हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है करमचे तथा संजय और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर पीएनसी। तो पूरी पीएनसी में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है और उसमें द्विपद प्रमेय का यूज हो रहा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर 3 सेकंड 4 सेकंड में आना चाहिए, तो उसके लिए वो कैलकुलेशन नहीं आ रहा, तो इस टाइप से टाइम लगाने लग जाते हैं फिर। और वो जो इंटरेस्ट आना चाहिए ना पीएनसी के क्वेश्चन में कि कितना जल्दी हो, तो वो मिस करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपन वो पार्टी करवा देते हैं जिससे कि बच्चे क्वेश्चन पता चलते ही आंसर बता पाए, मतलब ऐसे कि मजा आए, 1 मिनट के अंदर आंसर निकालें। और दूसरी बात, एडवांस के स्टूडेंट जो आईआईटी एडवांस करते हैं उनकी मेन गलती क्या हो जाती है कई बार कि वो एक टॉपिक को ही छोड़ के चले गए। और एडवांस वाले बहुत खतरनाक चीज होते हैं कि एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन दे दिए। जैसे कभी वेक्टर 3D से 7 क्वेश्चन आ गए, किसी पीएनसी से 4 क्वेश्चन अकेले आ गए, 2 क्वेश्चन किधर फंसा दिए। तो मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है ना कि जिनमें से 3-4 क्वेश्चन आपके एडवांस में अटक सकते हैं। क्या बोला? अटक सकते हैं। जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन आए, एक दो तो आता ही आता है, पर 3-4 क्वेश्चन को ही अटका सकते हैं। कैसे? जैसे पीएनसी को यूज कर सकता है वो किसमें? प्रोबेबिलिटी में। पीएनसी का यूज कर सकता है किसमें? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, वेक्टर 3D में, फंक्शन में। मतलब किसी भी टॉपिक के आगे छोटा सा जोड़ देंगे। जो होता बहुत आसान है पर अपन तो डर के छोड़ के गए, तो वो पीएनसी का नाम दिखती ओ, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही सिंपल हो। तो इसलिए एडवांस में कुछ भी छोड़ना नहीं होता है, और स्पेशली टॉपिक अगर नहीं भी समझ आ रहा तो बेसिक लेवल तो करना ही होता है। तो इसके लिए, और ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो देखिए, 0 to IIT हुआ, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक लेके जाएंगे हर वीडियो को। और इसके साथ कि सर फिर आगे क्या करेंगे, इसमें डीपीपी आपको मिलेगा, और इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास होता है 6:15 बजे। इसका डिटेल आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। और एक आईआईटी और बोर्ड्स में डिफरेंस आप जानते होंगे, आईआईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें, तो उसके लिए वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि कैसे सोचें, क्या अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तो वो इन वीडियोज में बहुत अच्छे से मिलेगा। बाकी मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर आज तक आप पीएनसी से डर रहे थे तो एक बार शांति से 4 से 5 वीडियो देख लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा क्या लेवल है, कहां तक जा रहे हैं, कैसा आ रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बनाए जा रहे, ये वीडियो आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो देखो शुरू करते हैं। क्रम गुणित मतलब निरूपण। क्रम गुणित क्या होता है भाई? फैक्टोरियल नाम सुना होगा, फैक्टोरियल नाम सुना है क्या? फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? अब फैक्टोरियल किसी को नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे मान लो मेरे को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा लिखना होता, तो मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा ऐसे करते जाता, तो कितना खतरनाक लगता भाई। 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणा लिखना होता, मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं, तो ये ऐसे लिखते तो कितना गंदा लगता। तो इसी को लिखने का एक नया तरीका है, इसको ऐसे लिख देते हैं 10 फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या है कि 1 से 10 तक का गुणा, या फिर कई बार फैक्टोरियल 10 को ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये होता है 10 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल ही बोलेंगे अपन, 10 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? तो अब n फैक्टोरियल क्या होगा? n फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से लेके n तक की संख्याओं का गुणा। तो देखो ये रहा n फैक्टोरियल बराबर 1 2 3 4 n-1 इंटू n। ये है क्या? तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक की संख्याओं का गुणा कर लो। और जहां पे n क्या होता है? प्राकृत संख्या। n क्या होता है? नेचुरल नंबर जानते हैं ना, अरे प्राकृत संख्या होती है। तो इसलिए अब देखो ध्यान से, जैसे तुम्हें कोई बोले कि 1 का फैक्टोरियल लिख के दिखाओ, तो कहां से कहां तक गुणा करोगे? 1 से शुरू करोगे गुणा और 1 पे खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब 1 से लेके 1 तक का गुणा तो 1 ही हुआ हो। तो 2 फैक्टोरियल वाले तो 1 गुणा 2, लास्ट में 2 पे रुक जाओगे। 3 फैक्टोरियल वाले तो 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल कोई बोले तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, अरे समझ में आ रहा है? 4 फैक्टोरियल तो ये 24 आ जाएगा। ऐसे ही कोई 5 फैक्टोरियल बोले तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कितना आ जाएगा? तो 120 आ जाएगा। और 6 फैक्टोरियल बोले तो ये कहाँ तक गुणा कर दोगे? 6 तक, तो कितना आ जाएगा? तो 720। तो इतने तो वैल्यूज ही याद होने चाहिए। ये वैल्यूज तो इतनी बार यूज होते हैं ना कि ऐसे निकालने नहीं बैठेंगे इनको,
सीधा सीधा याद। 1 2 सब मैंने लिखे, 1 2 6 24 120 720। तो इतनी चीजें तो अपने को ऐसे नहीं, तो फिर कैलकुलेशन में मजा नहीं आएगा, और ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देख लो, ये चीजें अपने को पता कि 60, अरे सर 5 फैक्टोरियल आंसर आया तो क्या बोलोगे? 5 फैक्टोरियल थोड़े बोलोगे, 120। इस टाइप से अपना माइंडसेट डेवलप करो कि पीएनसी का क्वेश्चन देखा, आंसर बताया, खत्म। तो अब जैसे दो चीजें अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एन फैक्टोरियल यहां पे क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ऐसे से n-1 इंटू एन। अगर इस चीज को आप गौर से देखो ना, इतना गौर से देखो कि कुछ दिख ही जाए। ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, 1 2 3 अप टू n-1, 1 से लेके n-1 तक का गुणा किया तो इसको क्या लिख दें? अगर 1 से लेके 10 तक का गुणा होता तो क्या लिखते हैं? 10 फैक्टोरियल। 1 से लेके n तक का गुणा होता तो क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल। और 1 से लेके n-1 तक का गुणा है तो क्या लिखोगे? n-1 का फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल और ये क्या था? n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। और इसको थोड़ा अच्छे से देखो, अब n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो ये देखो फॉर्मूला बहुत ही गजब फॉर्मूला है, और बहुत बार यूज करेंगे कि अगर n फैक्टोरियल में से, अगर n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालें, अगर n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालें तो बचता क्या है? n-1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालें तो बचता क्या है? n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। तो बहुत अच्छे से ये तो हर टाइम याद होना चाहिए। n फैक्टोरियल, भाई कैलकुलेशन पूरी इसी पे डिपेंड करेंगी कि n फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालो तो बचेगा क्या? n-1। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो इस 9 को अंदर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? 9 फैक्टोरियल। बाकी बहुत सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल है। अरे देखो n फैक्टोरियल मतलब 1 से n-1 तक का गुणा, उसमें से n बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 से n-1 तक का गुणा, खत्म। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी देखो भाई। और अब एक चीज और है, ये और याद रखना होता है। अब अपन ने यही सूत्र तो किसके लिए बोल दिया कि नेचुरल नंबर के लिए होता है, और ये एक और अपने को याद करना होता है, 0 फैक्टोरियल। इसका 2-3 बार प्रूफ देखेंगे अपन, एक फिलिंग वाला प्रूफ भी देखेंगे, एक और बना फिलिंग वाला प्रूफ भी देखेंगे आज। तो बिल्कुल हर चीज का फीलिंग आएगा यहाँ पे। इस वाले के लिए अभी तो मैं एक प्रूफ जो अपन कर सकते हैं वो ये है कि इसमें n का वैल्यू कितना डाल दो, n का वैल्यू कितना डाल दो? 1 डाल दो। तो n का वैल्यू 1 डाल दो दोनों तरफ, n का वैल्यू 1 डाल दो, क्या आएगा यहाँ पे? 1 का फैक्टोरियल जो कि 1 इक्वल टू 1 इंटू ये 0 का फैक्टोरियल। अब देखो भाई, मैं ये जो सूत्र लगा सकता था, ये जो सूत्र लगा सकता था वो किसके लिए लगा सकता है? नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृत संख्या के लिए। तो मैंने देखो यहां इसका सूत्र लगा दिया, इसका वैल्यू पुट कर दिया, पर इसके लिए तो मैं कोई सूत्र नहीं लगा सकता ना, पर मैं इसको ये तो लिख ही सकता हूं ना भी 0 मतलब इसके अंदर 0 का फैक्टोरियल, तो इधर वाला सही था, इधर वाला सही था, तो ये सही हो सकता है। बाकी याद रखना है ये एक आपको बनाया गया है, बाकी इसका बहुत अच्छा प्रूफ फीलिंग के साथ आएगा। ये तो ऐसे ही कि हाँ हाँ ऐसे कर लो, बाकी ये कोई प्रूफ नहीं है ना, नहीं तो तुम कल को आ जाओगे कि सर n का वैल्यू 0 डाल देते हैं सर, ये 1 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये माइनस वाले पे आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, अरे सर हमने प्रूफ किया है, तो उसके लिए बताएं। बाकी बहुत अच्छा प्रूफ इसका आगे आएगा, यहाँ पे कोई फायदा। तो क्या क्या याद रखना है? n फैक्टोरियल ये होता है पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे राज का मतलब देखे हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर, रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज, ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए। और ये वाली जो चीजें अपने लिख ली, ये इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि ये चीजें सीधा सीधा ही अपन बोल पाए, तो ये सीधा सीधा बोल पाएंगे। 1 से 6 तक का फैक्टोरियल तो याद ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है ये बात। तो इस पे बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस अपने को फास्ट करनी है। तो देखिए पहला निम्न के मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा। किड्स तो है कैटेगरी, मतलब 8 9 10 के बच्चे, उस कैटेगरी का जो क्वेश्चन होता है और उसमें एवरेज क्वेश्चन है। तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 मतलब 10 का मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 2, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या था भाई? तुम ऐसे लिखोगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा सर 9 गुणा 10 ऐसे ही लिखोगे। और ये क्या था? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक? 8। तो देखो क्या होगा, 1 से 8 तक तो कट जाएंगे क्या भाई? 1 से लेके 8 तक का गुणा ऊपर है, 1 से लेके 8 तक का,
तो ये 8 तक का गुणा तो कट ही जाएगा क्या, यहां से यहां तक तो ये कट जाएगा या, देखो यहां से यहां तक तो बचेगा क्या 9 गुणा 10। तो एक तरीका तो ये हो सकता था, बिल्कुल पहली बार देखोगे तो शायद यही करोगे, पर थोड़े दिनों बाद देखोगे तो क्या करोगे, थोड़े दिनों बाद सर 10 बाहर निकाल लेते हैं, 9 बाहर निकाल लेते हैं, तो वहां कितना बचेगा 8 फैक्टोरियल। सर इसमें से 10 बाहर निकाला तो 9 फैक्टोरियल, एक और 8 9 बाहर निकाला तो 8। देखो भैया वही तो है यार, 10 9 को अलग करो फिर क्या है, एक से 8 तक का गुणा तो वही है, तो 8 फैक्टोरियल। तो इसका कितना आ जाएगा 10 गुणा 9, तो ये आएगा 90। ठीक है, अब इसी को करना है, तो अब इसमें तुम लिखने लग गए तो भयानक हो जाएंगी ना चीजें, तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। तो ये 100 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे 100 बाहर निकालते, बड़े वाले में से 100 बाहर निकाला तो कितना बचा 99। अब फिर से 99 बाहर निकालते हैं, अरे याद आ रहा है ये, अरे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भाई, n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालोगे तो किसका फैक्टोरियल बचेगा n-1 का। तो इसलिए इस 100 फैक्टोरियल में से 100 बाहर निकाला तो 99 का फैक्टोरियल बचा। अब भी काम तो नहीं हुआ, तो फिर से 99 फैक्टोरियल में से फिर से बाहर निकाल लिया, 99 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा 98 फैक्टोरियल बाई 98 फैक्टोरियल। तो ये खत्म हो गया, तो 100 इंटू 99। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत सिंपल से क्लियर हो जाना चाहिए। और बाकी देखो ये है 1 से 100 तक का गुणा, ये है 1 से 98 तक का गुणा, तो 1 से 98 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या 100 गुणा 99, तो 100 गुणा 99। क्लियर है क्या, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को बहुत फास्ट आनी चाहिए। ये वाला बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो देखिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसका तो सबका वैल्यू लिखना पड़ेगा अब तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, ये कर देंगे। ऐसे करने से देखो इस 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और 4 को लिख देंगे 1 2 3 4। क्या बोला मैंने, 10 में से 10 बाहर निकाला, फिर 9 बाहर निकाला, 8 निकाला, 7 निकाला, तो कितना बच गया 6। तो भाई 1 से 10 तक का गुणा ही तो था, तो ये लिखा हुआ है कितने तक का 10 9 8, ये 7 और 6, तो इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो इससे ये 8 कट जाएगा, और इससे ये काटोगे तो 10 गुणा 3 गुणा 7, देखिए इस 3 से ये 9 को काटेंगे तो कितना बचेगा 3, 10 3 7, कितना हो रहा है 210। क्लियर है, तो 210 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करना है, इसको करना है तो इसको करना है तो क्या करोगे, अब इसमें देखो ये ध्यान से देखो जो लिखा है वही है भाई, n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल है डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n+1, ये चीज है, ये चीज है। तो बताओ जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बड़े वाले फैक्टोरियल में से बाहर निकालते हैं क्या, तो बाहर निकालो, क्या बाहर निकलेगा बड़े वाले में से n+2। अगर n+2 आपने इसमें से बाहर निकाला तो ये क्या बचेगा n+1, फिर से n+1 बाहर निकालो तो फिर से क्या बचा n, तो फिर से n बाहर निकालो, इसमें से पहले n+2 बाहर निकाला तो बचा n+1 का फैक्टोरियल, फिर उसमें से n+1 बाहर निकाल लिया तो बचा n फैक्टोरियल, फिर n बाहर निकाला है तो बचा n-1 का। गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी कि सर ये इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, तो बचा क्या n+2 इंटू n, n+2 इंटू n, तो ये n² + 2n, तो ये इसका वैल्यू है। बाकी डरना नहीं है, ध्यान से देखते जाओ, n+2 फैक्टोरियल कुछ नहीं है, 1 से लेके n+2 तक का गुणा है क्या, तो ये है n-1 तक का गुणा, तो बोला 1 से n-1 तक का गुणा तो कट जाएगा, बचेगा क्या n गुणा n+1 गुणा n+2, 3 ही तो नंबर बचेंगे, और एक n+1 नीचे है तो वो उससे कट जाएगा, तो बचेंगे। तो आराम से कर सकते हैं बच्चे लोग। और सर ये वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो भाई ध्यान से सुनो कि इसमें से n+2 बाहर निकालोगे तो बचेगा n+1 का फैक्टोरियल, फिर n+1 उसमें से और बाहर निकालोगे तो n का फैक्टोरियल बचेगा वहां, फिर एक और n बाहर निकालो तो वहां क्या आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है क्या, तो अच्छे से देखो 3-4 क्वेश्चन हैं, अच्छे से देखो। अब एक ये बहुत ही गजब का प्रॉब्लम है और पीएनसी में अपने को कई बार इसको यूज कर रहे होंगे अपन, तो देखिए 2n फैक्टोरियल बराबर ये सिद्ध करना है, 2n फैक्टोरियल का वैल्यू ये आता है 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, आराम से सोचो, खुद से सोचो, थोड़ा सा सोचो पहले, फिर देखना
तो LHS लेते हैं अपन तो 2n फैक्टोरियल। तो 2n देखो, अरे फैक्टोरियल कुछ नहीं है, एक से लेके n फैक्टोरियल होता है, मतलब 1 से लेके n तक का गुणा। तो ये 1 से लेके 2n तक का गुणा है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 2n माइनस 2 गुणा 2n माइनस 1 गुणा 2n। यही होगा क्या भाई, यही होगा क्या, गौर से देखो यही होगा क्या। तो ये होगा, तो इसने क्या किया होगा, देखो इसने 1 3 5 इनको तो अलग कर लिया, किस किस को अलग कर लिया, 1 3 5 को। तो ये 1 3 5 7, मतलब ये विषम संख्याएं थी, इनको तो इन्होंने अलग कर लिया। ये बात तो समझ आई क्या, विषम संख्या को तो अपन ने भी अलग करके रख दिया, विषम संख्या इन्होंने अलग कर ली। अब बचा हुआ क्या है बताओ, बचा हुआ क्या, देखो विषम संख्याओं को अलग कर दो, फिर बचा 2 4 6, तो बचा हुआ क्या है, 2 4 6, आगे 2n माइनस 2 और एक के 2n, ये बचे हुए अपने। तो ये तो आ ही गया, ये तो 1 3 5 वाला था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 5 7 इंटू जो भी है 2n है। अब इसको गौर से देखो, 1 2 सब में से कॉमन आ जाएगा क्या, तो 2 कॉमन ले लूं क्या, हाँ ऐसा कैलकुलेशन ध्यान से देखो, 1 2 इसमें से कॉमन आएगा, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, मतलब सभी संख्याओं में से एक एक 2 कॉमन आएगा क्या। और ये कितनी संख्याएं हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, 1 2 तो इससे कॉमन आएगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो कितने 2 कॉमन आ जाएंगे, गुणा होंगे ना सब, तो 1 2 मतलब जितनी संख्याएं हैं उतनी 2 कॉमन आ जाएंगे। या ये कितनी संख्याएं हैं, या तो देख के बता दो कि ये n संख्याएं, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट में कितनी संख्याएं, n संख्याएं। या तो ऐसे देख लो भाई, थोड़ा अच्छे हो तो आप, थोड़ा सा अच्छे हो तो ऐसे देख सकते हो, और अच्छे नहीं हो तो फिर ऐसे देखो, मतलब ये भी तरीका अपने को देखने का समझ में आ सकता है। या फिर अपन ऐसे देख लें, यहाँ कितनी संख्याएं थी, यहाँ कितनी संख्याएं थी, 2n संख्याएं थी क्या, यहाँ 2n संख्या थी, तो आधी विषम वाली तो इधर कर ली, तो n इधर आ गई और n इधर आ गई, मतलब n संख्याएं इधर है, n संख्याएं इधर है। या तो ऐसे समझ लो, या तो यहां देख लो भाई, 2 4 6 और 2n तक जा रहा है, मतलब कितनी संख्याएं, n संख्याएं। तो n संख्याएं तो कितने 2 बाहर आएंगे, यहां से 2 का n बाहर आएंगे, तो मतलब 2 की पावर n, फिर बचेगा क्या, यहाँ 1 इसमें से बाहर लिया 2, तो 1 2 3, और ये क्या लास्ट वाला क्या बचेगा, n माइनस 1 और गुणा n। अब इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, 2 की पावर n को मैं यहां ले आता हूं, और इसको तुम गौर से देखो, ये क्या है, इसको गौर से देखो क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा n माइनस 1 गुणा n, तो n फैक्टोरियल लगे, तो इसको भी यहां ले आते हैं, 2 गुणा n फैक्टोरियल गुणा ये 1 3 5 7 और 2n माइनस 1। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है, ये एक ऐसा रिजल्ट है। तो पीएनसी से इसका बहुत कोई लेना देना है नहीं, पर दिक्कत क्या है कि मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आईआईटी में, तो इनमें ये कुछ दे देगा, मतलब उसका आंसर आया लेट सपोज 100 फैक्टोरियल, तो 4 ऑप्शन बनाने, आंसर तो एक ही आएगा, तो 4 ऑप्शन बनाना है, तो फिर वो इसका सहायता ले लेके उसको 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए, और इस वाले को ऐसा इतना अच्छा है ये कि आप इसको याद भी कर सकते हो, इतनी बार यूज आ जाएगा ये चीज, क्लियर है क्या। तो ये वाला अच्छे से देखो, फिर से देखो, थोड़ा सा दिमाग में भी रखो, नई चीजें बनेंगी नहीं वहां पे, ठीक है क्या। तो ये थोड़ा सा इसका n फैक्टोरियल के अब है, देखो एनसीआर अपन पढ़ने वाले हैं, एनसीआर का क्या मतलब होता है, इसको या तो ऐसे लिखते हो, या तो आप ऐसे लिखते हो, ऐसे भी लिख के आ जाता है एग्जाम में, यहां बट्टा नहीं है भाई, देखो n/r और ऐसे कोष्टक बना दिया, या फिर इसी चीज को CNR, तीनों ही तरीके से लिखा जा सकता है, बाकी सबसे ज्यादा बार तरीका ये यूज होगा। मतलब ये एनसीआर क्या होता है सर, सर ये क्या होता है सर, ये सर क्या कर रहे हो सर, कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है। एनसीआर बहुत गजब की चीज है, क्या है इसके बारे में बात करेंगे 5-4 वीडियो बाद में। बस आज अपना क्या है कि इसका जो कैलकुलेशन होने वाला है वो अपन सीख जाए, सो दैट जब अपने आंसर आए तो ऐसे खतरनाक आए कि लगे अगले को ये क्या हो, अगले ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अपन ने आंसर दे दिया। ऐसा स्ट्रेटेजी के साथ अपन पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। तो बोलो एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर को मतलब इन तीनों ही नामों से बोला जा सकता है,
और एनसीआर का जो सूत्र होता है वो होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल। तो ये इसका सूत्र होता है, सीधा सीधा याद रखना है। जैसे देखो पूरी पीएनसी यही है, पूरी पीएनसी यही है। अगर सबसे ज्यादा बार यूज दिखेगा तो ये दिखेगा, सबसे ज्यादा बार कोई चीज पीएनसी में आएगी तो वो ये आएगी। और देखो मैं बता देता हूं पीएनसी सर एनपीआर एनसीआर किसका यूज करें, कुछ पढ़ रहे हैं तो वो बता रहे होंगे। हाँ, तो अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत है। पीएनसी क्या है, एक काम है, उसको आप कैसे करते हो ये आप सोच लो और उसको मैथ्स में लिखना मैं सिखा दूंगा, खत्म। अगर इस लॉजिक से गए कोई भी क्वेश्चन कभी अटकेगा नहीं कि एक काम करना है, वो आप सोच लो कैसे करना है, उसको मैथ्स में कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगा, पर आंसर आ जाएगा, खत्म। और वो भी लॉजिकल, वैसे ऐसे नहीं है थोड़ी देर में ये कर लो, वेकेंट फील वाला कर लो, ये कर लो, ये कर लो, टाइप टू कुछ नहीं, सीधा लॉजिक से आंसर आना चाहिए। हाँ तो देखो एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे आया, कब आया, अरे सर कहां से आया, हाँ सीखेंगे भाई, यही तो सीखने हैं। बस आज ये सीख रहे हैं कि अगर ये आ गया, जैसे किसी ने 10C5 दे दिया तो मैं उसको कितनी जल्दी आंसर बता पाऊंगा, किसी ने मेरे 100C2 दे दिया तो उसको मैं कितनी जल्दी आंसर बता पाऊंगा। तो ये आज अपन सीख रहे हैं, नहीं तो आप इस कैलकुलेशन को करने में लग जाओगे, उतने में तो लोग चांद पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला आगे लिखा हुआ है राज, रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज। हाँ तो ये आया, और ये परिभाषित कब होगा, जब n का वैल्यू क्या होगा, w। w जानते हैं क्या, w, अरे पूर्ण संख्या। r भी क्या होगा, w। और कौन बड़ा होना चाहिए इन दोनों में, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा या बराबर, तब ये परिभाषित होता है। तो ये परिभाषित होना मतलब किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 10C5 निकाल सकते हैं, 10C11 का वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा। और 10C-1 का वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 10C0 कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है 10C0। तो इसलिए मतलब ये बातें तो ये छोटी छोटी है कि जो यहां लिखा जा रहा है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, यहां लिखा जा रहा है ये भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से या उसके बराबर होना चाहिए, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो ये तो एग्जैक्ट याद होंगी तो ही काम बनेगा, और एग्जैक्ट सही चीजें ध्यान नहीं रखें, क्योंकि पहले कुछ अलग चलता था तो अब ठीक हो गया ये चीजें, तो ध्यान रहिएगा उस चीज का आपको, क्योंकि 0C0 डिफाइंड है, ये अलग टॉपिक है, 0C0 परिभाषित है ना, ठीक है ये बात। तो ये कुछ लोगों को हो सकता है अभी खतरनाक लगे, बाकी बाद में देखेंगे। अब अपने का है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चन 5C2 के मान याद करें, इसके मान याद करने हैं अपने को। तो 5C निम्न के मान याद करने, पहला है 5C2। तो भाई देखो फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, पहली बात तो फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर अपॉन आर, क्या होता है एनसीआर, क्या होता है एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये बात अपने को एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसकी हेल्प से देखो इसको क्या लिखेंगे 5C2, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले से नीचे वाले का डिफरेंस कर दो, 5 माइनस 2 तो 3 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे ही करो, ये 5 फैक्टोरियल सबसे बड़ा है, उसमें से 5 बाहर निकाला, 4 बाहर निकाला, और क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल ये है ही, और ये 1 गुणा 2। तो अब 3 फैक्टोरियल से तुम 3 फैक्टोरियल को काट दोगे तो आएगा 5 गुणा 4 और 1 गुणा 2, तो कितना आया बताओ, 20, 10 आ गया। तो ठीक है, इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं भाई। 10C2, 10C2 का मतलब 10 फैक्टोरियल बाई इसका और इसका डिफरेंस 8 फैक्टोरियल और इसका 2 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस। तो 10 बाहर निकालोगे, 9 बाहर निकालोगे, और बचेगा कितना 8 फैक्टोरियल, और ये 8 फैक्टोरियल और ये 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा 10 गुणा 9 बटे 2, तो 45। ये तो तुम कर ही लोगे, इतना तो तुम कर ही लोगे, मुझे पक्का विश्वास है ये तो तुम कर ही लोगे। पर मेरा एम क्या है, अगर आपने ध्यान से देखा ना, इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखा है, तो मेरा एम ये है
अब देखो अब समझ में आ रही है कि चीजें, कि देखो यहां नीचे 2 था, यहां नीचे क्या था 2 था, तो ऊपर वाले को 2 बार लिखा, मतलब 5 और 1 उससे कम करके, नीचे वाले का 2 था तो 2 1 2, मतलब नीचे वाला 2 बार 1 गुणा 2 और वो 5, मतलब वो कम होता आएगा और ये ज्यादा आता, 5 गुणा 4, ऊपर और नीचे कितना था 2 था, तो ऊपर वाले को 5 गुणा 4 मतलब 1 कम करके लिखा, और नीचे वाला 1 गुणा 2। ऐसे ही यहां पे 2 था, यहां पे 2 था तो क्या करें 10 गुणा 9 बटा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, तो ये 45। तो ये सीधा अपना लिखा जाना चाहिए, ये सीधा लिखा है। क्या बोला मैंने, नीचे वाला 2 था, नीचे वाला 2 था तो हुआ क्या कि ये सब कुछ कट रहे हैं, दिख रहा है ना, ये तो कटते हुए दिख रहे हैं आपको, पर याद क्या रखना है ये, मतलब कैलकुलेशन नहीं तो ये लिखते ही रहोगे ना यार, तो इसलिए 5 गुणा 4 1 गुणा 2 खत्म 10, ये सब खत्म, सीधा ये लिखा जाएगा। क्लियर है क्या? अब चलते हैं इसी थ्योरी को, भाई देख लो मैंने काट के बता दिया, लॉजिकली भी बता दिया है, क्यों, क्योंकि ये 8 फैक्टोरियल ये काटेगा ना इसको, और कितने बाहर निकालने के बाद काटेगा 2 बाहर निकालने के, क्यों 2 इसमें से इधर आ गया ना, तो इसलिए वो 2 बाहर निकाल, यहां वाला 2 है इसलिए 2 चीजें बाहर निकलने के बाद वो 3 फैक्टोरियल कटेगा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये है, अब 8 ये है 10 से 8, तो इसको लिखोगे तुम 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, एक बार लिख के बताता हूं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू इनके अंतर का फैक्टोरियल, अंतर कितना है 2 फैक्टोरियल। इसमें भी आप क्या करोगे 10 फैक्टोरियल, 10 गुणा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, बट्टे में क्या लिखने वाले हो, बट्टे में 8 फैक्टोरियल और 1 गुणा 2, तो ये भी देखो कटेगा, और ये भी 10 गुणा 9 बट्टा 1 गुणा 2 आएगा, तो ये भी क्या आएगा 45 आएगा। और इसको आगे वाले को लिखने वाले हो क्या 20C2, तो 20C2 तो सीधा ही लिख दूंगा 20 19 बट्टा 1 गुणा 2, 20C2, अरे 20 19 तो कितना आ गया 190 आ गया। तो इस टाइप की कैलकुलेशन अपन जा रहे हैं। और थोड़ी एक और बात बताता हूं मैं, आप देखो यहां पे अंतर कितना था इन दोनों का 2 था क्या, तो मतलब एक जगह 2 फैक्टोरियल आएगा क्या, तो अंतर 2 था तो भी इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, क्या आएगा ये आएगा। मतलब क्या हो रहा है, नीचे वाला जो फैक्टोरियल है ना, ये बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है पर सच्चाई यही है कि अपना स्पीड कब आएगा, जब अपन ये बकवास नहीं लिखेंगे, सीधा ये लिखेंगे। अब मैंने क्या बोला कि 10C 8 है, तो यहां पे वो 8 फैक्टोरियल आएगा तो उससे कटेगा, मतलब या देखो कोई सा ही देख लो, इसमें तो नीचे 2 लिखा हुआ था तो सही है, 2 को लिखना था, 2 ही बार लिखना, 1 और 2 और उधर 20 19 लिखना था। इसमें नीचे तो 8 लिखा हुआ है, उस हिसाब से लिखने जाएंगे तो 8 बार लिखना पड़ेगा, पर वो नहीं होगा, फिर उल्टा चीज हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों का अंतर है, वो 8 आ जाएगा और वो 2 आ जाएगा, तो मतलब वो 8 कट जाएगा। इसका मतलब इनके अंतर या तो नीचे वाला लिखा हुआ है वो छोटा होना चाहिए, या फिर इसका अंतर छोटा है, तो जो भी छोटा है उतनी बार लिख देंगे, उतनी बार लिख देंगे। जैसे इनका अंतर कितना था 2, तो कितनी बार लिखा 2 बार, 1 गुणा 2 और 10 गुणा 9, और इसमें नीचे वाला 2 था इसलिए इसको कितनी बार लिखा 2 बार। ये बातें समझ में आ सकती है क्या? ना सर बकवास कर रहे हो सर, रटा रहे हो सर, हाँ रटा रहे, इसको रटना बोलते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट करना। थोड़ा सा दिमाग को सही सुधारें, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो, बाकी आंसर 3-4 सेकंड के अंदर आना चाहिए। ये देखो इनमें 17 बार लिखेंगे तो हो गया काम, तो इसका अंतर कितना है 3, तो नीचे क्या आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, ऊपर क्या आएगा 20 19 18, खत्म, ये आंसर है। इसको कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ये 6 से काट दो तो 20 गुणा 19 20 गुणा 19 गुणा 6 कर लेना यार, ये आना चाहिए है ना, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, इसमें अंतर कितने का बताओ, अंतर कितने का है 2 का, भाई 99 तो बहुत बड़ा है ना, तो अंतर देखो 2 का है, अंतर 2 का है तो क्या लिखोगे 1 गुणा 2 और ऊपर कितना लिखोगे 101 गुणा 100, खत्म। इसका 101 गुणा 100 और नीचे 1 गुणा 2, अंतर कितने का है 2 का, तो ये 2 ही लिखे जाएंगे, आराम से कर सकता हूं। 50-50 आ रहे 50-50, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये जो कैलकुलेशंस मैंने बताई है भाई, इसमें 2 चीजें अपन ने बहुत सुंदरता से देखी है, क्या, या तो नीचे वाला छोटा होगा या तो उसका अंतर छोटा होगा, तो जो भी छोटी चीज होगी उतनी बार लिखा जाएगा नीचे वाले को और ऊपर वाले को, खत्म।
ध्यान से देखो इन एग्जांपल्स को, वापस आके 5C2 नीचे वाला कितना था 2, तो कितनी बार लिखेंगे 1 गुणा 2, ऊपर वाले को 5 गुणा 4, इसमें ये भी छोटा था तो 10 गुणा 9 1 बटा 2, 1 गुणा 2। इसमें आगे वाले में क्या करेंगे बताओ, आगे वाले में क्या करेंगे, आगे वाले में इसमें अंतर 3 का है, 20 माइनस 17 3 का, तो 3 बार लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 20 19, क्लियर है। और इसमें अंतर 2 का 2 बार। बहुत सुंदर तरीके से अपने को ये पता होना चाहिए। अब दो और चीजें जो अपने और काम आएंगी वो क्या है, एनसीआर के गुणधर्म। एनसीआर के गुणधर्म देखो 3-4 गुणधर्म होते हैं इसके, पर पीएनसी में जो यूज आने वाले हैं वो कितने हैं, पीएनसी में यूज आने वाले हैं वो कितने हैं, केवल और केवल ये दो, केवल और केवल ये दो। तो देखो एनसीआर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसका प्रूफ बताएंगे। चलो इसका प्रूफ देख लो। तो इसका प्रूफ देखोगे तो क्या आएगा भाई, एलएचएस लेते हैं, कोई सा ही ले लो यार, वैल्यू लिख लो, इसका एन फैक्टोरियल, इसका अंतर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू तो इतना आ रहा है, अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर करो, इसमें से इसका इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस ये, तो क्या आ जाएगा आर फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाला तो एन माइनस आर। तो देखो दोनों चीजें बराबर ही, तो ये अपने को हमेशा याद होना चाहिए, ये अपने को हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है ये बात, लिखा भी है राज, राज का मतलब रिमेंबर ऑलवेज। और दूसरा जो ये है, ये 0 से शुरू होगा भी, तो प्लस एनसी 0 भी आएगा यहाँ, तो एनसी 0 से लेके एनसीएन, इसका वैल्यू कितना है, एनसी 0 प्लस एनसी 1 प्लस एनसी 2 प्लस 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 एनसीएन, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 की पावर n। ये हमेशा याद रहना चाहिए। सर इसका प्रूफ, सर इसका प्रूफ करेंगे, आगे करेंगे। पीएनसी से भी इसका प्रूफ बताया जाएगा, बाइनोमियल में भी इसका प्रूफ बताऊंगा, दोनों जगह प्रूफ बताऊंगा इसका। बाकी सीधा सीधा अभी क्या होना चाहिए, याद। सर पक्का बताओगे, पक्का, और ऐसा गजब वाला प्रूफ बताएंगे ना कि ओ अच्छा, तो एक तो पीएनसी में बताएंगे, दूसरा बाइनोमियल, दोनों में प्रूफ बताएंगे, बहुत शानदार वाला। अभी क्या कर सकते हो, किसी को मैथमेटिकल इंडक्शन आता है तो वो कर सकता है, बाकी नहीं, है ना। बाकी बकवास बातें नहीं करेंगे, बाकी कोई भी बकवास नहीं करेंगे। इसका प्रूफ कहाँ आएगा, बाइनोमियल, पीएनसी में कहाँ आएगा, आगे। और कैसा आएगा, बहुत गजब वाला, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn। तो इसको कई बार लोग ऐसे भी लिख देते हैं NCR, और R बराबर 0 से n, तो घबराना नहीं है, ये भी कितना होता है 2 की पावर n ही होता है। क्लियर है। तो ये चीजें एक दो जगह अपने को यूज आएंगी, बस ध्यान से देख के रखो। NC0 प्लस NC1 ध्यान से लिखना भाई, नोट वाले। तो ये दो गुणधर्म है, तो इस गुणधर्म का मैं मतलब समझाता हूं। आप देखो अपने वैसे किया भी है, जैसे 10C8 है तो वो किसके बराबर होगा, देखो NCR है वो n, ऊपर वाला तो n ही रहेगा, नीचे वाले की जगह क्या लिख सकते हो आप, नीचे वाले की जगह n माइनस आर है, n माइनस आर मतलब दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस कितना। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, 10 गुणा 9 बटा 1 गुणा 2, और इसको भी मैं अभी बताया था क्या, 10 गुणा 9 1 बटा 2। तो दोनों को ही कैलकुलेट करने का तरीका सेम इसलिए था, इसकी वजह से, इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से कि एनसीआर है वो एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। मतलब यहां पे 8 लिखा हो या 2 लिखा हो, दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। और गुण अपने कैलकुलेशन करने में भी वो चीजें अप्लाई किए गया कि 10C2 है तो 10 9 1 2, और इनका ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसका अंतर कितना है 2, तो 1 गुणा 2 10 गुणा 9। क्लियर है बात। तो ये चीज अपन ने उधर भी देखी है। इसके बाद में एनपीआर। अब देखो भाई इसका एनपीआर ये क्या होता है सर, ये भी एक फॉर्मूला भाई, इसका भी कैलकुलेशन कई बार करना पड़ेगा। तो एनपीआर, पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, बस इतना लिख देना। कोई डायरेक्ट, बाकी तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला भी आ ही जाएगा, पर मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है। क्यों, क्योंकि अपन कभी एनपीआर को यूज ही नहीं कर रहे होंगे। बाकी फिर भी ठीक है, किसी को भूलक कर रहे हो तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर फिर भी किसी को याद रखना है कि सर और अच्छा चाहिए तो वही ये ले लो, ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो डायरेक्ट,
किसी को कैलकुलेशन बहुत ही गजब करनी है तो। बाकी एनपीआर का यूज आईआईटी में नहीं करते अपन, आईआईटी वाली पीएनसी में नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहां पे चीजें कैसे होती है कि अगर आप क्वेश्चन को एनपीआर एनसीआर ऐसे कर रहे हो कि सर कहां एनपीआर लगा देते हैं, तो वो नहीं होता आईआईटी की पीएनसी। आईआईटी की पीएनसी को आपको सोच के करना है, तो सोचने में जो अपनी मदद करता है वो कौन है? एनसीआर है। तो जैसे सेलेक्ट करा, फिर अरेंज करा, ऐसे ऐसे कुछ चीजें आएंगी, तो वो जैसा जैसा अपन काम करते हैं ना, तो वो काम करने का तरीका एनसीआर से आता है, एनपीआर से नहीं आता। ये तो कुछ नहीं है, दो फॉर्मूलों को एक साथ मिक्स करके लिखा हुआ है, तो इसका यूज कभी नहीं होगा अपने पीएनसी में। पर बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन में ये दे देगा ना, अरे उसको सो है ना शर्म आती है, ऑप्शन में ये दे देगा, तो इसलिए फॉर्मूला एग्जैक्ट याद होना चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज कि ये होता है, और इसका ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो और कर लेना अभी शुरू में तो इसलिए ये। बाकी इसका वैसे देखा जाए तो बहुत नेग्लिजेबल यूज होगा। बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए, बता दिया मैंने, ऑप्शन में दे सकता है वो, तो इसलिए छोड़ नहीं सकते। बाकी लो 5C2, अब 5C2 का करेंगे तो मैं तो सीधा ये लिखूंगा 5P2। 5P2 का मतलब मैं क्या लिखूंगा? 5C NCR 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर भाई देखो ऐसा भी लिख सकते हो आप 5 फैक्टोरियल, और इसका अंतर था तो 3 फैक्टोरियल। तो 5 कॉमन ले लो, 4 5 और 4 बाहर निकालो तो कितना? 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 20 आंसर आ जाएगा। और इससे भी निकालते तो देखो, इसका वैल्यू निकालना तो अपन सीखे हुए क्या, कितनी बार लिखना है? 5 गुना 4 1 गुना 2, और ये 2 फैक्टोरियल था, इसका वैल्यू 2 है, तो ये देखो आ गया सीधा। तो ज्यादा कंफर्टेबल अपन इसमें होते हैं। बाकी अगर कभी भी ये दिखे, अगर कभी भी एनपीआर दिखे, तो ये तो अपने दिमाग में आना ही आना चाहिए, ये तो अपने दिमाग में आना ही आना चाहिए। प्रूफ भी बताएंगे इसका, बिल्कुल बताएंगे। और इसका 5P3 करना है तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और बाकी तो क्या है? 5 गुणा, देखो इनका अंतर कितना है? 2। 5 गुणा 4 1 गुणा 2, और फिर 3 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3, तो ये 2 तो कट गया, और कितना बच गया? 20 60 आ गया। बाकी सीधा भी देखो, सीधा भी निकाल ही सकते थे इसको, तो सीधा भी निकाल ही सकते थे क्या? 5 फैक्टोरियल और अंतर कितना है? अंतर कितना है दोनों का? दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 बटा 2, 120 बटा 2 तो 60। ऐसे इतना जल्दी भी आंसर आना चाहिए। तो ये तो फॉर्मूला याद रखा, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं कैलकुलेशन। तो ये पीएनसी में जो भी कैलकुलेशन यूज होने वाली है सब बता दिए मैंने, और ये इसलिए कि आगे जाके ये ना बोलो सर ये क्या होता है, या बीच में मेरे को ये ना बोलना पड़े सर ये एन फैक्टोरियल का वैल्यू तो निकाल लोगे क्या, तो वो चीजें खत्म। अब अपन शुरू करेंगे अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो इस वाले कैलकुलेशन में इतने माहिर हो जाओ कि देखते ही आंसर आए, देखते ही आंसर आए अपना। ये डीपीपी है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इनका, और लेवल आपको दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत हो तो देख ले अच्छे से बच्चे। ये वाला काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और ये अपना आंसर की है इसका डीपीपी का। अब देखो डीपीपी में कोई भी डाउट, लेक्चर में कोई भी डाउट रहा हो, कहीं कनेक्टिविटी नहीं रही हो, तो आप लाइव क्लास में आ सकते हैं। 6:15 बजे डेली होती है। सर ये कैसे ज्वाइन करें? तो बिल्कुल फ्री होती है। कैसे ज्वाइन करें? तो गूगल मीट का कोड है अपना, इसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत आता है तो देखिए व्हाट्सएप कर सकते हो आप इस नंबर पे, या ईमेल कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।